नीचे, और यहाँ पे पूरा लगा हुआ है ब्रेकफास्ट का स्प्रेड। तो हम लोग भी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, croissant है और भी some kind of patty roll, and there's cheese, olives, cucumbers, cornflakes, egg और भी मीट के आइटम्स भी हैं। तो अभी ये फर्स्ट सर्विंग भी है, अभी और खाएंगे थोड़ी। तो हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, बाहर ये प्लेटफॉर्म है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। तो ये 4 तो हम लोग ब्रसेल्स से गेंट जा रहे हैं, और ये ट्रेन में ये देखिए सारे गांव हैं, विलेजेस हैं जो किनारे किनारे हैं। अच्छे खासे घर बने हुए हैं बड़े बड़े। ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के अंदर वॉशरूम्स भी हैं, और यहाँ देखिए चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है नीचे सीट्स के। इसमें हम लोग का जो पिन है, इंडिया का जो प्लग है उसका पिन फिट नहीं आता है, लेकिन आप जो मल्टी पिन का जो चेंज करने का प्लग आता है वो आप लेके उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग गेंट स्टेशन में उतरे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की राइड थी फ्रॉम ब्रसेल्स सेंट्रल स्टेशन है हमारे। अभी हम लोग निकले हैं बाहर, इस तरफ बस स्टैंड है, और वहाँ की तरफ ट्रैम्स भी चल रही हैं। सो यू कैन टेक अ ट्रैम ऑल्सो, अगर आपको कहीं थोड़ा सिटी के ही अंदर थोड़ा दूर जाना है। हम लोग सिटी सेंटर में ही घूमेंगे। I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the forest. तो ये ट्रेन स्टेशन के अंदर का है, पूरा वेल पेंटेड है। ऊपर की जो सीलिंग है जिसे आपने देखा, मेन एरिया जहाँ से आप अंदर आते हैं। फिर देन टिकट काउंटर्स उस तरफ हैं, गेंट स्टेशन। Since you have been gone, like I was told, you're the only one. It's been so cold. गेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस के एरिया में है, चलते चलते आए हैं। और ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये इंजीनियरिंग और साइंसेस का जो कैंपस है उसकी बिल्डिंग। तो I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. यहाँ पे एक रिवर जा रही है। With you, I wanna stay. गेंट जो सिटी है उसमें जो सिटी सेंटर वाला एरिया है वहाँ पे भी रिवर है, ले करके वो आगे जब जाएंगे तो दिखेगी। ये भी एक रिवर यहाँ से जा रही है, बोट्स भी हैं, तो आई थिंक यू कैन गो ऑन अ बोट राइड ऑल्सो। हम लोग
सिटी सेंटर की तरफ ही जाएंगे जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम लोग उस एरिया को भी एंटर करने वाले हैं जहाँ पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो कैंपस यूनिवर्सिटी, गेंट यूनिवर्सिटी क्रॉस करके अभी हम लोग आगे जाएंगे। बीच में ये रिवर पड़ती है। तो हम लोग अभी जस्ट बैफ्स कैथीड्रल के अंदर स्टेप इन किए हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं। ये मेन डोर है। ऊपर पूरा पेंटेड ग्लास है। ये सामने का एरिया है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल चर्च, बहुत ही, इट इज़ वेरी वेरी टॉल, द सीलिंग इज एक्सट्रीमली टॉल। फेमस पेंटिंग्स हैं। अंदर की तरफ जाएंगे तो एक एरिया है, वहाँ पे सबसे पुरानी जो पेंटिंग है, सबसे रिनाउंड पेंटिंग है यहाँ की, फ्लेमिश पेंटिंग, मिस्टिक लैम्प की। तो अंदर एक पर्सन का टिकट है, लगता है उसके लिए 16 यूरोस का। सो यू कैन बाय दैट टिकट एंड देन गो इनसाइड। और भी कुछ छोटे मोटे रिलिक्स हैं इनसाइड, तो आप देख सकते हैं। बस हम लोग काफ़ी देर से बैठे थे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर चर्च है पूरा।
बाहर का जो क्लॉक टावर है उससे हम लोग टिकट लेके अंदर की तरफ आए हैं। 10 यूरोस पर पर्सन का टिकट है, तो वहाँ से अंदर आए हैं। ये स्टेयर्स ली हैं। यहाँ पे 4 गार्ड्स का स्टैचूज हैं। तो ये 13th सेंचुरी का है ये क्लॉक टावर। अभी हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे हैं। हम लोग टावर के ऊपर में आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो बेल्फ्रा है 1313 के अराउंड यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था। इट इज बिल्ट फ्रॉम ग्रे लाइमस्टोन। ड्रैगन शेप्ड ये वेदर वेन है, मतलब कि विंड का डायरेक्शन बताता है। तो ये टावर के बहुत ऊपर लगाया गया होगा। अभी जब टावर रेनोवेट हो रहा था तो उसको नीचे ले आए थे। तो विंड का डायरेक्शन बताता है, घूमता है स्विवल पे नीचे। तो यहाँ पे डिस्प्ले में एक म्यूज़ियम टाइप का एरिया है। उसका जो टाइम कीपिंग है वो इस टावर से ही होती थी। सारी जो रिदम थी, जितने काम होते थे, वो जो भी टाइम था कीपिंग, वो बेसिकली जो क्लॉक टावर था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और अराउंड 1380 को जो फर्स्ट वुडन क्लॉक मैकेनिज़्म है वो इंस्टॉल हुआ था इस टावर में। तो टाइम का जो इंडिकेशन था टावर में वो एक्यूरेट नहीं था। कई बार जो गार्ड्स थे, टावर गार्ड्स, उनको आके मैन्युअली उसको सेट करना पड़ता था, ठीक करना पड़ता था बार बार। बेल्स हैं, उनका पूरा यहाँ कलेक्शन डिस्प्ले किया हुआ है। तो हर घंटे में क्लॉक टावर की बेल बजती थी, और ताकि लोग ढंग से आवर को काउंट कर सके तो उससे पहले छोटी बेल्स भी बजाई जाती थी। वहाँ पे भी छोटी बेल्स लगी हुई हैं। तो इनको थोड़ा सा जब आवर होने से पहले बजा दिया जाता था ताकि लोग काउंट कर सकें, मतलब अलर्ट हो जाएं कि 1 घंटे का ड्यूरेशन बीतने वाला है, और उसको काउंट कर सकें उस आवर को। तो सारा ये जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हम लोग अभी लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। सबसे ऊपर हेमनी फैमिली जो है, आई थिंक वो डच फैमिली थी जो ब्रॉन्ज कास्टिंग करती थी। तो उन्होंने 37 बेल्स क्लॉक टावर के लिए दी थी। ये जो सामने आपको बेल दिख रही है, ये सबसे बड़ी बेल है इसी क्लॉक टावर की। क्लॉक रोलैंड करके नाम है इसका। और इसकी आवाज़ थ्रू आउट द सिटी सुनाई देती थी जब इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे, और फायर या कोई वॉर होने वाली होती थी तब इसको बजाया जाता था अलर्ट करने के लिए। तो एक पोएम है सॉन्ग ऑफ रोलैंड, उसके ऊपर इस बेल का नाम पड़ा था। हॉल जो है उसकी पूरी वुडन है। तो हम लोग अभी 2nd फ्लोर पे हैं। ये वाली जो लिफ्ट लेके आए हैं ये पूरे टावर में ऊपर तक जा रही है। तो ये देखिए हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा बेल का मैकेनिज्म है यहाँ पे दिखाया हुआ। इसका नाम कैरोलिन ड्रम है। म्यूज़िक बॉक्स जो होता है उसी के सिमिलर इसका भी मैकेनिज्म है। जो वायर्स हैं वो खींचते हैं उससे, फिर हैमर एक एक नीचे आता है, फिर उससे आवाज़ जनरेट होती है। तो ये 3rd फ्लोर पे हैं हम लोग। अभी भी ये फंक्शन करता है। वो पुलिस सिस्टम भी बनाया हुआ है आई थिंक। थर्ड फ्लोर जो
क्लॉक टावर का, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा गेंट सिटी का व्यू मिलेगा ऊपर से। ये देखिए पूरा सिटी व्यू है यहाँ से। ये सेंट बैब्स कैथीड्रल यहाँ 3rd फ्लोर से जो क्लॉक टावर के उससे दिखाई दे रहा है। जा रहे हैं वापस ट्रेन स्टेशन। तो हम लोग गेंट के मेन एरिया में घूम के आ चुके हैं और अभी ट्रैम से आए वापस ट्रेन स्टेशन में। तो वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन एंड इन मीन टाइम हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप में। स्मॉल कॉफ़ी फॉर €2.20। इसमें बहुत सारा क्रीमर डाला गया है जो कि एकदम जहरीली कॉफ़ी थी, वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो इसमें 7-8 क्रीमर्स गए हैं और 2 शुगर के सैशे गए हैं ताकि पी सकें। बहुत थक गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अभी ट्रेन को आने में अराउंड हाफ एन आवर है।